गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स। मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स ऑफ क्लास 11। तो प्यारे बच्चों, मैथमेटिकल टूल्स फिजिक्स के लिए है ना बहुत यूज़फुल है। ठीक है, तो उसमें जो मैथमेटिक्स यूज होता है फिजिक्स में, सबसे पहले वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, इसके बाद हम फिजिक्स के नेक्स्ट चैप्टर काइनेमेटिक्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला मैथमेटिकल टूल्स है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन प्यारे बच्चों, डिफरेंशिएशन मीन्स होता है चेंज इन वन वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल। तो किसी एक वेरिएबल में अगर हम चेंज करते हैं दूसरे वेरिएबल के साथ, ठीक है, तो हम उसको कहते हैं डिफरेंशिएशन। और ये चेंज टोटल चेंज होता है प्यारे बच्चों। सपोज करो एक फंक्शन आपको गिवन है y इक्वल टू fx। तो हियर देयर आर टू वेरिएबल्स। यहाँ पर दो वेरिएबल्स है, एक वेरिएबल से y और एक वेरिएबल है x। तो अगर हम y में चेंज करें विद रेस्पेक्ट टू x, इसी को कहते हैं हम डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन का मीनिंग समझ गए होंगे, है ना। इट इज टोटल चेंज। टोटल चेंज ये क्या होता है प्यारे बच्चों? टोटल चेंज इन y। टोटल चेंज इन y, और इसको हम टोटल चेंज इन y को हम राइट करते हैं dy। और विद रेस्पेक्ट टू है ना, शॉर्ट में मैंने लिखा WRT, विद रेस्पेक्ट टू वेरिएबल x। वेरिएबल x इसको कहते हैं हम, जो चेंज हो रहा है x में, किसके रेस्पेक्ट टू x के, इसको कहते हैं dx। इस तरीके से डिफरेंशिएशन का नोटेशन जो होता है प्यारे बच्चों, टोटल चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x, उसको हम शो करते हैं dy बाई dx। इसको हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। और दूसरा होता है डेरिवेटिव भी बोल देते हैं, डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। और यहाँ पर सेकंड नोटेशन होता है fx को हम फिर लिख देते हैं f डैश x। तो ये नोटेशन प्यारे बच्चों डिफरेंशिएशन के है। तो हमने इसकी डेफिनेशन समझी, इसका मीनिंग समझा। अब हम फॉर्मूला इसका समझ लेते हैं, है ना। सबसे पहला फॉर्मूला आता है अलजेब्रिक फॉर्मूला, है ना। फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन। सब बच्चे जानते होंगे अलजेब्रिक फंक्शन क्या होते हैं। जो x में दिए जाते हैं फंक्शन, ऐसे फंक्शन को हम अलजेब्रिक फंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर अलजेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम सीखेंगे। तो उसके लिए पावर फॉर्मूला, पॉपुलर फॉर्मूला होता है। तो वो पावर फॉर्मूला क्या है प्यारे बच्चों? y इक्वल टू x की पावर n। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ जो x है वो वेरिएबल है, यानी कि x को हम कहते हैं बेस इज वेरिएबल। एंड यहाँ पर अगर इंडेक्स यानी कि पावर की बात करें तो ये पावर कांस्टेंट होती है, पावर यहाँ पर कांस्टेंट है। तो जब अलजेब्रिक फंक्शन दिया जाए आपको, बेस उसका वेरिएबल हो और पावर उसकी कांस्टेंट हो,
तब ये फॉर्मूला अब जो बता रहे हैं आगे वैलिड होगा प्यारे बच्चों। तो y में चेंज करेंगे x के रेस्पेक्ट, तो वो किस तरीके से आपको चेंज करना है, dy बाई dx जो पावर है x की वो आगे ले लेनी है और पावर में से एक पावर कम कर देनी है ओरिजिनल पावर में से। दिस इज द राइट फॉर्मूला। ओके, ये एक राइट फॉर्मूला है। तो डिफरेंशिएशन का मतलब d से बना है, तो d से बना है तो समझ सकते हैं d का मतलब डिक्रीज करना। तो डिफरेंशिएशन क्या काम करता है, पावर को डिक्रीज करता है, फंक्शन की वैल्यू को कम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंशियल करने का तरीका क्या होगा, x की पावर n का जो ओरिजिनल पावर है उसको हम आपका बेस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और बेस की जो पावर थी ओरिजिनल पावर उसमें से हम 1 माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, बिल्कुल कॉमन सा एग्जाम्पल हम उठाते हैं। सबसे पहले y इक्वल टू x, यानी कि हमें x का डिफरेंशिएशन करना है। तो y पे हम प्यारे बच्चों क्या लगाएंगे, d मीन्स डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। तो डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट है, x के। तो हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया है d अपॉन dx y पे, तो x पे भी यही इम्प्लीमेंट करें dx अपॉन dx, दिस इज कैंसिल, तो ये 1 आ जाता है। तो याद रखे, यू हैव कीप इन योर माइंड दैट डिफरेंशिएशन ऑफ x इज ऑलवेज 1 विद रेस्पेक्ट टू x। तो x का जो डिफरेंशिएशन होता है प्यारे बच्चों वो x के रेस्पेक्ट में 1 होता है। अब अगर कोई पूछे आपसे 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है तो हम जवाब देंगे 2। अगर 3x का डिफरेंशिएशन कोई पूछता है तो जवाब देंगे 3x। अगर कोई bx का डिफरेंशिएशन पूछता है तो हम जवाब देंगे b। ओके, तो ये मैं समझता हूँ क्लियर हो गया होगा। यानी कि अगर हम इसी पे एक और एग्जांपल ले, y इक्वल टू हम ax ले, a इज कांस्टेंट, a यहाँ कांस्टेंट है, तो जो मल्टीप्लाई में कांस्टेंट आया हुआ है उस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, किसका, डेरिवेटिव का, डिफरेंशिएशन का। तो इसका जो डेरिवेटिव हमें मिलेगा यहाँ पर dy बाई dx कितना मिलेगा, a को एज इट इज लिखेंगे, x का डिफरेंशिएशन 1, तो ये मिल जाएगा a। तो यहाँ पर और एग्जांपल ले, तो थर्ड एग्जांपल अगर हम ले तो थर्ड एग्जांपल हमें यहाँ मिलता है y इक्वल टू कितना, एक्स स्क्वायर। मेन फंडामेंटल फॉर्मूले पे ध्यान दो, यहाँ भी क्या हुआ, पावर कितनी थी 1 पावर को आगे मल्टीप्लाई किया बेस के साथ तो 1 मिला हमें, और x की जो ओरिजिनल पावर है उसमें से 1 कम किया, और 1 कम करेंगे तो x की पावर मिलेगी 0। तो x की पावर 0 1 होती है, तो हमेशा x का कितना होता है, डिफरेंशिएशन 1। अब इसी तरीके से एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई dx कितना मिलेगा, पावर 2 जो ओरिजिनल पावर है वो आगे मल्टीप्लाई होगी, 2 मल्टीप्लाई ओरिजिनल पावर से 1 कम कर देंगे तो ये मिल जाएगा 2 इंटू एक्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, अगर y की पावर x क्यूब हो तो ये तरीका होता है अलजेब्रिक डिफरेंशिएशन का। 3 आगे आ जाएगा और x की पावर में से 1 कम कर देंगे तो 3x स्क्वायर। तो एंड सो ऑन हम इस तरीके से डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। और यहाँ नोट करना है, अगर प्योरली कांस्टेंट नंबर है, यानी कि जब कांस्टेंट नंबर x के साथ आएगा तो x के मल्टीप्लाई में रहेगा, वो x का डिफरेंशिएशन होगा केवल। लेकिन अगर प्योरली कांस्टेंट है प्यारे बच्चों, कांस्टेंट है, तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, क्योंकि आप कांस्टेंट में कोई भी चेंज नहीं कर सकते। अगर आपसे एग्जाम्पल की बात करें तो y अगर आपसे पूछे 100 का कोई बिल्कुल प्योरली कांस्टेंट नंबर है, तो कोई भी प्योरली कांस्टेंट नंबर होगा तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। इसी तरीके से और भी एग्जांपल ले सकते हैं हम, y इक्वल टू कोई पूछे a b c प्लस c d का डिफरेंशिएशन, तो सभी का डिफरेंशिएशन प्यारे बच्चों dy बाई dx हम 0 लिखेंगे, a का भी क्योंकि प्योरली कांस्टेंट है, BC का भी क्योंकि ये भी प्योरली कांस्टेंट है, और CD का भी ये भी प्योरली कांस्टेंट है।
तो हमने क्या क्या सीखा, हम एक टेबल में सबको इन फॉर्मूलों को कंप्रेस करके बताते हैं कि क्या क्या हमने डिस्कस किया। तो देखिए प्यारे बच्चों, अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल ये ले, यहाँ पर हम y कोई फंक्शन ले और y हमें गिवन है, y की वैल्यू हमें x है गिवन, फिर हमें कितना गिवन है x स्क्वायर, हमें गिवन है x क्यूब एंड सो ऑन x स्क्वायर। फिर प्यारे बच्चों हमें गिवन है 1/x, 1/x को कह सकते हैं x की पावर -1, और हमें गिवन है 1/x स्क्वायर, 1/x स्क्वायर को राइट कर सकते हैं x की पावर -2 और 1/x की पावर 3, 1/x3 को राइट कर सकते हैं x की पावर -3 और 1/x की पावर 4 इसको राइट कर सकते हैं x की पावर -4। ठीक है, और आपसे पूछ लिया जाता है प्यारे बच्चों कि डिफरेंशिएशन क्या होगा। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है डेरिवेटिव फाइंड आउट करो। क्या पूछ लिया कि डेरिवेटिव फाइंड आउट करो। डेरिवेटिव मीन्स y का डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है विद रेस्पेक्ट टू x। तो dy/dx की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो अभी हमने बताया जो पावर होती है ओरिजिनल पावर वो आगे आ जाएगी प्यारे बच्चों, और x की ओरिजिनल पावर में से एक कम करेंगे तो पहले पावर 1 थी अब 0 हो जाएगी, और कोई भी नंबर हो उसका आपका अगर उसकी पावर 0 है तो 1, x की पावर 0 है तो भी 1, और अगर 200 की पावर 0 है तो भी 1। तो ध्यान रखें हमेशा, तो 1 मिलेगा हमें, ये मिलेगा x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा, 2 को हम आगे रख लेंगे एक पावर कम कर देंगे, 3 को आगे रख लेंगे एक पावर कम करेंगे, 4 को आगे मल्टीप्लाई करेंगे एक पावर कम करेंगे। अब यहाँ भी यही है, -1 को हम आगे रखेंगे, x की पावर में से एक कम करेंगे तो ये पावर मिलेगी -1x की पावर -2, तो ये मिल जाएगा -1/x की पावर 2। जब इसको नीचे लाएंगे डिनोमिनेटर में तो आपको पता है इतना मैथमेटिक्स आपसे आता होगा बहुत अच्छे से, 10th में आप पढ़ के आए हो कि अगर हम न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ले जाते हैं किसी भी पावर को, है ना, तो साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम -2 आगे रखेंगे, है ना, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, क्योंकि प्यारे बच्चों ये फॉर्मूला होता है किसका, x की पावर n का। तो ये x की पावर n का फॉर्मूला होता है जो ये बताया हमने, ठीक है ना। तो n आगे आ जाएगा n और पावर कम हो जाएगी, x की पावर कम हो जाएगी 1। ठीक है, तो -2 एक पावर कम करेंगे तो ये, तो -2x की पावर -3, तो -2/x की पावर 3। इसी तरह से हम लिख सकते हैं -3x की पावर -4 या -3/x की पावर 4, और यहाँ लिख सकते हैं -4x की पावर -5 यानी कि 4/x की पावर 5। ओके, तो ये क्लियर हो गया होगा, पूरा फॉर्मूला बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो इस फॉर्मूले को डिफरेंट एग्जाम्पल लेके हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। तो बच्चों केवल आज हम इस फॉर्मूले पे प्रैक्टिस कर रहे हैं कि y इक्वल टू अगर x की पावर n है तो डिफरेंशियल ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x हमें मिलता है x की पावर n-1। इस फॉर्मूले पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है ना। अब आगे और डिफरेंट एग्जांपल हम लेते हैं। तो यहाँ पर हम एग्जांपल अब लेते हैं प्यारे बच्चों, y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x। अब देखो स्क्वायर रूट ऑफ x का कैसे करेंगे, सबसे पहले पावर में चेंज करेंगे इसको। तो पावर में कैसे चेंज करें, स्क्वायर रूट का मीन्स क्या होता है, 1/2 पावर होती है। कहीं भी स्क्वायर रूट हो किसी भी नंबर का, इट मीन्स उसकी पावर 1/2 होती है। तो अब हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं इसको dy/dx, यानी कि हम y का डिफरेंशियल, y मीन्स x की पावर, किसका डिफरेंशियल, d/dx, x की पावर 1/2 का। तो 1/2 पावर है, तो 1/2 को हम क्या लिखेंगे, आगे लिखेंगे, और 1/2 की पावर में से हम -1 करेंगे। अब 1/2 -1 कितना आएगा,
ये हमें मिलेगा 1/2 x की पावर -1/2। अब माइनस को हम नीचे लाएंगे, तो नीचे लाएंगे तो ये x की पावर 1/2 मिल जाएगी, और ये मिलेगा हमें कितना 1/2। फिर अगेन इसको अगर पावर 1/2 है तो √x लिख देते हैं, ठीक है। ओवरऑल हमें क्या पता कि √x का जो डिफरेंशिएशन आया वो कितना आया प्यारे बच्चों, 1/2 √x। तो जो √x का जो डेरिवेटिव है वो कितना मिल जाता है हमें, 1/2 √x मिल जाता है। तो यू हैव कीप इन योर माइंड, यहाँ पे 3 पॉइंट्स हमने इंपॉर्टेंट बता दिया आपको कि अगर d/dx प्यारे बच्चों x का हो तो वो 1 मिलेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, अगर रेसिप्रोकल फंक्शन आ जाता है 1/x तो 1/(-1/x² मिल जाएगा। और अगर डिफरेंशिएशन हमें √x का पूछा जाए तो आपको मिलेगा जस्ट 1/2 √x। तो देयर आर 3 पॉइंट्स यू हैव कीप इन योर माइंड जो हमेशा आपको याद रखने हैं। x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। 1/x का डिफरेंशिएशन कितना होता है प्यारे बच्चों, 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x² होता है। और आपका √x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/2 √x होता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और सबसे पहले मैंने ये बेसिक फॉर्मूला बताया। अब थोड़ा सा इस फॉर्मूले को हम जनरलाइज करते हैं, है ना, थोड़ा सा हम इसको बढ़ाते हैं और फिर वो हम उसका डेरिवेटिव सीखते हैं। तो आइए देखिए, तो प्यारे बच्चों जनरलाइज फॉर्मूला क्या आ जाएगा, जनरलाइज फॉर्मूला। इस पावर फॉर्मूले को जनरलाइज किया गया। सबसे पहले फर्स्ट ये फॉर्मूला हमने आपको बताया, इसको यूज करना सिखाया कि कैसे यूज करते हैं, है ना। अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले फर्स्ट फॉर्मूले की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, बार बार प्रैक्टिस करनी है और 2-3 बार इसको आपको निकाल के देख लेना है प्यारे बच्चों, है ना। उसके बाद ये जनरलाइज फॉर्मूला समझना है, देखो कैसे, है ना। अब इसको थोड़ा सा हमने ये जनरलाइज फॉर्मूला सेकंड नंबर का फॉर्मूला है, इसी फंक्शन को हमने थोड़ा सा इंक्रीज किया। कैसे, ये मोनोमियल टर्म था यहाँ पे, यानी कि एक सिंगल टर्म था। अब यहाँ पे टर्म बढ़ सकते हैं प्यारे बच्चों, टर्म 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, बाइनोमियल टर्म भी आ सकता है, ट्राइनोमियल भी आ सकता है ना, बाई क्वाड्रेटिक भी आ सकते हैं। ओके, तो ax + b की होल पावर कितनी n, तो थोड़ा सा जनरलाइज किया। इसका मेथड क्या होता है डिफरेंशिएट करने का। फर्स्ट स्टेप तो आप यही करेंगे प्यारे बच्चों कि पावर को मल्टीप्लाई करेंगे बेस से, और जो पावर है ओरिजिनल उसमें से 1 माइनस कर देंगे। तो सबसे पहला ये पार्ट का, पूरे पार्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे। और पूरे पार्ट का डिफरेंशिएशन कितना आएगा प्यारे बच्चों, dy/dx n आगे आ जाएगा, बेस के साथ मल्टीप्लाई होगा, ax + b की होल पावर कितनी कम हो जाएगी, बोलो 1 कम हो जाएगी, पावर 1। तो यहाँ तो मैं समझता हूँ यहाँ तक सब बच्चे इसको बहुत इजीली राइट कर देंगे, है ना, लिख देंगे, है ना, समझ सकते हैं। लेकिन बच्चे आगे गलती क्या करते हैं प्यारे बच्चों, इसके बाद जो इंटीरियर पार्ट है इस फंक्शन का, इसका भी डिफरेंशिएशन होगा। और इंटीरियर पार्ट क्या है, ax + b, तो ax + b का भी डिफरेंशिएशन होगा। और मैंने कहा था कि जो फर्स्ट फॉर्मूला है उसमें कुछ पॉइंट मैंने बताए थे कि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, 2x का 2 होता है, 3x का 3 होता है। तो प्यारे बच्चों देखो ax का डिफरेंशिएशन कितना होगा, ax का डिफरेंशिएशन कितना होगा, x का 1, तो मल्टीप्लाई में हमें केवल a मिलेगा। और b का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कितना प्यारे बच्चों, 0। तो हमें 2 स्टेप में इस फंक्शन का डिफरेंशियल करना पड़ेगा। तो नेट हमें मिलेगा कितना, n
ए एक्स प्लस बी की होल पावर कितनी n-1 मल्टीप्लाई कितना a, तो कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा a। ओके, क्लियर है यहाँ तक। अब इस पे देखो एग्जाम्पल देख लेते हैं हम कुछ, है ना। तो सेकंड फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर सेकंड फॉर्मूले को मैं राइट कर देता हूँ कि सेकंड फॉर्मूला हमने बताया y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की होल पावर n, और इसको डिफरेंशिएट करने का तरीका, डेरिवेटिव निकालने का, n मल्टीप्लाई ए एक्स प्लस बी की होल पावर n। सबसे पहले इस पूरे का डिफरेंशिएशन, फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इंटीरियर पार्ट का भी डिफरेंशिएशन, जो ए एक्स का a आ जाएगा, b का 0। तो अब जरा देखिए इस पे मोर एंड मोर एग्जांपल हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जांपल फर्स्ट क्या है, y इक्वल टू 3x माइनस 2 की पावर 10। तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 10 को हम बेस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और इस बेस की जो पावर है, इंडेक्स है, उसमें से एक कम कर देंगे, यानी कि 9। अब साथ के साथ हम इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे। सबसे पहले इस फंक्शन का डिफरेंशियल होगा, फिर बेस का डिफरेंशिएशन होगा। तो बेस का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, x का 1, तो यहाँ पे 3 मिलेगा, और 2 का 0, तो नेट डिफरेंशिएशन मिलेगा 30, 3x माइनस 2 की होल पावर 9। एग्जाम्पल 2 की बात करें प्यारे बच्चों, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 की होल पावर कितनी 5 ले लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें डिफरेंशिएशन की, तो ये कितना मिलेगा हमें, 5x स्क्वायर प्लस 4 की होल पावर कितनी 4, यानी कि पावर में से एक कम करना है, ओरिजिनल पावर की मल्टीप्लाई करनी है बेस में। उसके बाद हम सबसे पहले तो ये स्टेप लिया, फिर अब ये स्टेप, इसका डिफरेंशियल करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 का डिफरेंशिएशन, 4 का तो 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कितना आ जाएगा 2x, तो ये नेट हमें मिल जाएगा 10x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 की पावर 4। अब देखिए नेक्स्ट अगर हम करें एग्जाम्पल 3, y इक्वल टू रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो प्यारे बच्चों मैंने क्या बताया, एक्स स्क्वायर, यानी कि पहले तो इस रूट वाले का करेंगे, फिर इंटीरियर पार्ट का करेंगे। और रूट एक्स का क्या बताया था, रूट एक्स का डायरेक्ट ध्यान रखो, रूट एक्स का मैंने डिफरेंशिएशन बताया था 1/2 रूट एक्स। तो सबसे पहले हम रूट एक्स के डिफरेंशिएशन को ध्यान में रखते हुए इसका डिफरेंशिएशन नोट करेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2 ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। उसके बाद हम डिफरेंशिएशन करेंगे इंटीरियर पार्ट, और इंटीरियर पार्ट कितना है प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, और 1 का 0, तो मल्टीप्लाई 2x, 2 से 2 को कैंसिल करेंगे, तो ये रिजल्ट हमें मिलेगा x अपॉन कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट। तो इन आपका मोर एंड मोर और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, है ना, डिफरेंट एग्जाम्पल लेकर के हम और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो 1 बाय 1 आप इसकी सबसे पहले फर्स्ट फॉर्मूले पे मोर एंड मोर, है ना, एग्जाम्पल करिए, उसको समझिए। फिर दूसरा मैंने फॉर्मूला बताया, कहने का मतलब ये फॉर्मूला यहाँ चेन रूल की तरह काम करता है। फिर देख लो, अगर मान लिया क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है आपका कि फंक्शन है f है, फिर g है, फिर h x है ना, डिफरेंट फंक्शन आपके दिए जाते हैं। यहाँ पर यूज हो रहे 3 फंक्शन, मैंने कितने फंक्शन, 3, और तीनों फंक्शन का डिफरेंशिएशन पूछ लिया। तो सबसे पहले f का करेंगे, उसके बाद प्यारे बच्चों किसका करेंगे, g का करेंगे, उसके बाद डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, h का करेंगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, डिफरेंशियल को अगर फुल कॉन्सेप्ट में समझना है तो इस पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है। और फिजिक्स बिना डिफरेंशिएशन के कंप्लीट नहीं होती प्यारे बच्चों, मैथमेटिकल टूल से ही फिजिक्स को ताकत देते हैं, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है इन डिफरेंशिएशन को समझना। dy बाई डी एक्स इक्वल टू, सबसे पहले मैंने बताया f का डिफरेंशिएशन होगा f डैश, इंटीरियर पार्ट को आप एज इट इज लिखेंगे,
इसके बाद आप डिफरेंशिएशन करेंगे इंटीरियर पार्ट। जस्ट आगे कौन सा फंक्शन है, g, तो g का g डैश, डैश मींस डिफरेंशिएशन, मैंने डेफिनेशन में ही बता दिया, डैश भी डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करता है। और इंटीरियर पार्ट एज इट इज लिखेंगे। अब जब g का हम डिफरेंशिएशन करेंगे, है ना, उसके g के इंटीरियर पार्ट में है hx, तो hx प्यारे बच्चों, hx का डिफरेंशिएशन आएगा h डैश x, ठीक है। अब hx के इंटीरियर पार्ट में क्या है, कितना है, x है। तो देख लो यहाँ चेन बनती जा रही है और स्टेप बाय स्टेप हम इस चेन को तोड़ते जा रहे हैं और अंदर घुसते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो यही तरीका है, दिस इज द राइट वे टू डिफरेंशिएट एनी फंक्शन। किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करने का, x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर आएगा। तो प्यारे बच्चों, हमेशा डिफरेंशिएशन की अच्छे से प्रैक्टिस करें, क्योंकि नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा काइनेमेटिक्स, उसके लिए डिफरेंशिएशन बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन, और बहुत से मैथमेटिकल टूल्स है जो कि आप 10th क्लास में नहीं पढ़ के आते हैं, इसलिए यहाँ समझाना उनको बहुत ज़रूरी है। तो फंडामेंटल हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए, जिससे कि हमें आगे फिजिक्स को अच्छी तरीके से समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू।